अपमान को चुनौती में बदल दिया और उसी लहजे में जवाब दिया ये करने शुरू कर दिए जो भारत को केवल एक सर्विस प्रोवाइडर या सप्लायर समझते थे। अब भारतीय आ जाओ दोनों लोग आओ, और टेक्नोलॉजी सेक्टर जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, ना ही भारतीय कौन बंदरगाहों से खाएगा? अमेरिका के लिए रवाना होने वाला कोई भी माल वहां पहुंचेगा। हर उस समझौते पर रोक लगा दी गई है जिसमें भारत का सम्मान दांव पर लगा हुआ था। भारत ने उन सभी सामग्रियों की एक लिस्ट तैयार की है जिन्हें अब अमेरिका को निर्यात नहीं किया जाएगा। उसमें सिर्फ गेहूं या चावल नहीं बल्कि एंटीबायोटिक्स, उच्च गुणवत्ता वाले रसायन, तकनीकी उपकरण, आ जाओ। फार्मा उत्पाद और यहाँ तक कि भारतीय सॉफ्टवेयर सेवाएं तक शामिल हैं। यह निर्णय ऐसा नहीं है जो केवल गुस्से में लिया गया हो। यह पूरी तरह रणनीतिक और दूरदर्शी सोच के साथ लिया गया कदम है जो बताता तुम है उतर नहीं पा रही हो। संसाधनों का उपयोग सिर्फ अपने नागरिकों और उन देशों के लिए करेगा जो भारत के साथ सम्मान से व्यवहार करते हैं। जब दुनिया कोरोना की गिरफ्त में थी और अमेरिका अपने नागरिकों को जीवन रक्षक दवाओं के लिए जूझ रहा था, तब भारत ने बिना उतरो ना जल्दी, मदद दी थी जो उसे दुनिया का कितना समय लगेगा? लेकिन अब वही अमेरिका जब भारत को धमकियां देता है तो यह मित्रता नहीं रही, यह एक तरफा दबाव बन गया। और भारत ने साफ कर दिया कि दबाव के आगे वह कभी नहीं झुकेगा। यही आत्मसम्मान भारत की सबसे बड़ी संपत्ति है और अब वह इसका सौदा नहीं करेगा। अमेरिका में इस निर्णय के बाद अफरा तफरी मची हुई है। उनके उद्योगपति, राजनेता, यहाँ तक कि मीडिया हाउस भी अब यह सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि आखिर उन्होंने भारत को हल्के में क्यों लिया। आज भारत उस मुकाम पर है जहां वह एक ओर तो दुनिया को सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं दे सकता है, वहीं दूसरी ओर अपने निर्णयों से एक नया वैश्विक व्यापार समीकरण भी गढ़ सकता है। भारत अब उन देशों की ओर रुख कर रहा है जो उसकी गरिमा को समझते हैं, जो उसे एक सम्माननीय साझेदार मानते हैं, न कि सिर्फ एक व्यापारिक जरिया। कई एशियाई, अफ्रीकी और यूरोपीय देशों ने तुरंत भारत के इस फैसले का समर्थन किया है और नई साझेदारियों की इच्छा जताई है। इससे यह साबित होता है कि भारत की ये नीति दुनिया के लिए सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि एक अवसर है, एक ऐसा अवसर जिसमें भारत के साथ खड़ा होना सम्मान की बात मानी जा रही है। ये विश्वास भारत ने वर्षों की मेहनत और सिद्धांतों से कमाया है। जब एक देश केवल लाभ के लिए नहीं बल्कि सिद्धांतों के लिए खड़ा होता है तो दुनिया उसकी तरफ देखती नहीं बल्कि उसके पीछे चलने को तैयार हो जाती है। अमेरिका अब बैकफुट पर है तो उसकी कंपनियां लगातार भारत के साथ संपर्क साधने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है अब नीति नहीं बदलेगी। जब तक अमेरिका अपने व्यवहार और रवैये में बदलाव नहीं लाएगा, भारत के द्वार उसके लिए बंद रहेंगे। ये केवल एक व्यापारिक निर्णय नहीं है, यह भारत की चेतावनी है कि आत्मसम्मान से बढ़कर कोई संबंध नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री का यह कहना कि भारत के किसान अब जो भी उत्पादन करेंगे वह केवल उन देशों के लिए होगा जो भारत के साथ खड़े हैं, एक बहुत बड़ा संकेत है। ये साफ करता है कि अब भारत की नीतियां उन मूल्यों पर आधारित होंगी जो राष्ट्र की गरिमा और सम्मान की रक्षा करें। अमेरिका ने जब बार बार भारत की विनम्रता को कमजोरी समझा, तब शायद उसे अंदाजा नहीं था कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो जितना विनम्र होता है उतना ही सख्त भी हो सकता है जब उसकी गरिमा को ठेस पहुंचे। अब जब भारत ने 500 टन अनाज को अमेरिका भेजने से रोक दिया, क्या हुआ दोनों जन को? तो यह केवल अनाज नहीं था, यह भारत की संप्रभुता और निर्णय क्षमता की प्रतीक बन गई। यह वही अनाज था जो महीनों की मेहनत के बाद अमेरिका के लिए तैयार किया गया था, लेकिन अब वह या तो मित्र राष्ट्रों को भेजा जाएगा, तुम गिरा रही हो। कार्यों में लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री के एक आदेश अब वहां नहीं मिलेंगे। अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां जो भारत से अपने सॉफ्टवेयर और सेवा संचालन करवाती थी, अब अधर में लटक कौन है यहाँ? क्योंकि भारत अब स्पष्ट कौन है यहाँ? सम्मान नहीं तो कौन है यहाँ? इस पूरी कौन है यहाँ? पूरी दुनिया को समझा दी है कि कौन है यहाँ? बोलो। अब भारत पहल करता है। अगर कोई राष्ट्र भारत को हल्के में लेता है तो भारत उसे उसी की भाषा में उत्तर देना जानता है। अब यह भारत का नया रूप है, आत्मनिर्भर, आत्मसम्मानी और आत्मविश्वासी। आजा, अंदर जाना है।
अच्छा